बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस नैना राबिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ मिस कमल। आज हम आपको बता रहे हैं 6 सितंबर के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको। जब हम स्कूल में होते हैं तो हम सब डिफेंस डे 6 सितंबर 1965 की जंग के बारे में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज हम आपको वीडियो के थ्रू कुछ मैसेज देंगे जिसके ज़रिए हम आपको बताएंगे कि ये हम क्यों मनाते हैं, यानी कि यौम दिफा। इस दिन हमने इस मुल्क यानी कि जो नक्शा आज आप देख रहे हैं जिसके अलग अलग सूबे हैं, ये इस नक्शे में ये जगहें तो हमेशा से थी, पर इसको पाकिस्तान के मुल्क का नाम कैसे दिया गया और पाकिस्तान बनने के बावजूद भी कहीं ममालिक यानी कि कहीं दुश्मन ममालिक जिसमें फेहरिस्त पे जो नाम आता है वो है हिंदुस्तान का, जो अब इंडिया के नाम से मशहूर है, वो दोबारा कौन से दिन 6 सितंबर यानी कि 6 सितंबर को, और कौन से सन में 1965 में यानी कि 1965 में दोबारा हमले की कोशिश में आया था। और इस ख्वाहिश में आया था कि वो ये जगह जो हम कायद-ए-आज़म ने बहुत मेहनत से और इस कौम ने बड़ी कुर्बानियों से हासिल की थी, दोबारा ले सके। जी, लेकिन उनका ये ख्वाब जो है वो एक ख्वाब ही रहा और ये धरा का धरा रह गया। हमारी पाक फ़ौज, पाक आर्मी, फ़िज़ाइया, नेवी, जितने भी तमाम नौजवान हैं हमारे, उन सब ने फ़ाइट की और मुकाबला किया, लेकिन उन लोगों की ये ख्वाहिश उन्होंने मिट्टी में मिला दी। उनकी हमेशा ये रहा था कि हम एक छोटे से कस्बे में, यानी कि इंडिया अगर आप देखेंगे तो हमसे दुगना तिगना बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमारा मुल्क बहुत छोटा सा है। तो उनकी यही सोच में था कि ये अभी नए नए पाकिस्तान में आए, नया मुल्क बनाए, इनके पास इतनी सहूलतें नहीं होगी, और इन्होंने दोबारा हमें डराने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान कहने को तो अलग हो चुका है, हम दोबारा इसे ले सकते हैं, इसलिए ये लोग कमज़ोर है। पर हमारी पाक फ़ौज ने ऐसा नहीं होने दिया, और 6 सितंबर को जब वो लोग दावा कर रहे थे कि सुबह की चाय हम तो लाहौर में पियेंगे, तो हमारी पाक फ़ौज ने उनके साथ क्या किया, मिस कमल थोड़ी बताएंगी। फिर हमारी पाक फ़ौज ने उनके इस ख्वाब को ख्वाब ही रहने दिया और उन्हें ऐसा नाश्ता करवाया कि आज तक वो कभी ये नाश्ता नहीं भूल पाएंगे। रहती दुनिया तक भी वो ये नाश्ता नहीं भूल सकते कि हमारे नौजवान अफवाज ने अपनी जानों का नजराना पेश करने के बाद ये वतन उनके हाथ में नहीं जाने दिया। हमारे वतन की पाक फ़ौज की सबसे बड़ी बुनियादी थी ईमान। जब आप अल्लाह का नाम लेके कुछ करते हैं तो अल्लाह आपको अपनी ताकत के साथ वो कामयाबी हासिल करने देता है। जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था वो ता क़यामत रहेगा। ये दिन हम हमेशा अपनी इसलिए बनाते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों को वो शहोदा याद रहे जिन्होंने आपके लिए अपने घर वालों का नहीं सोचा, खुद की जानों का नहीं सोचा। और 6 सितंबर को रात दिन ये जंग 6 दिन लगातार चलने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो खुद की जानों की बिना परवाह किए सिर्फ आपको बचाने के लिए। और इस मुल्क जो माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है, हमारे पास अल्लाह ताला ने इस मुल्क में हरियाली, पानी, खेत, फसलें, हर चीज़ अदा की है। यानी एक टुकड़ा में अल्लाह ताला ने जन्नत भी समा दी और दुनियावी खूबसूरती भी। हमारे पास तारीखी चीज़ें भी है। हम बीच में होने के बावजूद जो 4 मुल्क रहते हैं उनसे छोटे होने के बावजूद काफ़ी ताकत और क़ुव्वत रखते हैं, और उसमें हम जो ये सर उठा के चलते हैं हर ममालिक में अपनी पाक फ़ौज की वजह से। पाक फ़ौज आर्मी ने हमारी बहुत ज़्यादा अपनी जद्दोजहद की और लाखों कुर्बानियाँ हमारे पाक फ़ौजी आर्मीज़ ने दी, और हमें एक बहुत प्यारा मुल्क पाकिस्तान जो इंडिया लेना चाहता था वो हमारे ही सुपुर्द रखा, यानी कि हमारे पास ही रखा। और ये कि इन लोगों की जद्दोजहद हमेशा याद रहेगी और हम इसको कभी भूलने नहीं दे सकते। बच्चों, आप भी हमेशा याद रखिएगा कि पाकिस्तानी फ़ौज ने किस तरह ये मुल्क हासिल किया और हम सबको इसकी हिफाजत करनी है। आप अपने मुल्क की हिफाजत ये नहीं है कि आप फ़ौज में जाके ही करें, आप तालीम से, आप दीन से और अपनी फ़ौज के ज़रिए भी अपने मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं। हर वो बच्चा जो घर के बाहर यानी अपनी गली के बच्चों को भी देखता है कि उनकी एक्टिविटी कैसी है, अगर वो गलत काम करते तो उन्हें रोकें। जब आप ये 6 सितंबर आपको हमेशा याद कराता है कि दुश्मन ता क़यामत हमेशा इंसाफ और नेक लोगों के साथ बुरा करते रहेंगे, पर जब आपके अंदर खुदाए खौफ होगा और अल्लाह की ईमान के साथ आपने लड़ने का जज्बा होगा तो आप किसी से भी लड़ जाएंगे। कई अफवाज के हमारे सिपाही ऐसे थे जिन्होंने
इंडिया की फ़ौज को बेवकूफ़ भी बनाया और कुछ न जुर्रत से उनके अहम निशानों पर ठिकाना लगा लगा के उन्हें मार गिराया। कुछ निशाने हैदर जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे मुल्क में सिर्फ 11 निशाने हैदर दिए गए आज तक। निशाने हैदर आप पूछेंगे क्या होता है? निशाने हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ होता है जो शहोदा को मिलता है। निशाने हैदर की फुल मीनिंग आपको मिस कमल बताएंगी। जी बच्चों, निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है। शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक नाम हैदर भी है जो इनकी वालदा ने रखा था। हुकूमत पाकिस्तान ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहादुरी की निस्बत से अपने सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ का नाम निशान हैदर रखा, यानी कि ये हैदर नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से लिया गया है क्योंकि उनकी बहुत बहादुरी थी, वो बहुत बहादुरी से लड़ते थे। इसलिए सबसे बड़ा निशान हैदर हमारा कौन सा है? हज़रत अली के नाम पर। ठीक है बच्चों, तो अब हमारी वीडियो के अख्ताम पे हम आपको उन निशान हैदर के बहादुर शहोदा के नाम बताएंगे जिन्होंने ये निशान हैदर एजाज़ हासिल किया। और अब तक इस निशान हैदर के हकदार सिर्फ 11 अफराद बने हैं, जिनमें से कुछ कैप्टन, हवलदार अपनी अलग अलग सलाहियतों की वजह से ये हासिल कर चुके हैं। तो मिस कमल उन सब के आपको अब नाम बताएंगी। जी बच्चों, जैसे कि मिस नीना ने कहा कि हमारे 11 पाकिस्तानी फ़ौज के जवान हैं जो निशान हैदर ले चुके हैं। अब मैं उनके आपको नाम बताऊंगी। पहले हैं कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, नंबर 2 मेजर तुफेल मोहम्मद शहीद, नंबर 3 मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, नंबर 4 मेजर मोहम्मद इकराम शहीद, नंबर 5 पायलट ऑफिसर राशिद महनाज शहीद, नंबर 6 सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, नंबर 7 मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, नंबर 8 लाइंस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद, नंबर 9 कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, नंबर 10 हवलदार लाइक जान शहीद। जैसे कि मिस कमल ने आपको 11 शहोदा के नाम जिन्होंने निशान हैदर हासिल किया है उनके बारे में उनका नाम बताया। अब आप अपनी मेहनत से और अपने इन्फॉर्मेशन से अगर कह सके तो कुछ 2 लाइनें उनके लिए कह कर या फिर लिख के हमें व्हाट्सअप कीजिएगा ताकि हम आगे शेयर कर सकें। जी बच्चों, और हमेशा याद रखिएगा कि दुश्मन का मुकाबला बहादुरी से करना है और हम सबको मिलके करना है। जैसे कि पहले पाकिस्तान बना था, कायदे आज़म हमारे बुज़ुर्गों ने कई कुर्बानियाँ दी, फिर हमें पाकिस्तान मिला। फिर उसके बाद 6 सितंबर 1965 की जंग में हमारे पाक आर्मी, पाक फ़िज़ाइया, पाक नेवी के सब जवानों ने जितनी बहादुरी से लड़ा और हमारे पाकिस्तान को महफूज रखा। इसी तरह हम सबको भी मिलके इसे महफूज रखना है और अच्छे से अच्छा बनाना है और इस मुल्क की हिफाजत हमें हमेशा करते रहना है। अब मैं आखिर में इस शेर से अब बच्चों आखिर में मैं तमाम नौजवानों के लिए एक शेर पेश करूँगी। अकाबीर रूह जब बेदार होती है ज़वालों पे, अकाबीर रूह जब बेदार होती है ज़वालों पे, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों पे। सलाम तमाम फ़ौज, पाकिस्तानी आर्मी, नेवी, सबको तमाम को सलाम। और मैं भी इसी के स्थानों पर अल्लामा इकबाल ने हम सबको शाहीन कहा। शाहीन माने जो कभी भी तूफ़ान और किसी भी आंधी से नहीं डरा और हमेशा ऊंचे पहाड़ पे जाके रहता था। तो आप कभी भी अपने दुश्मनों से, मुखालिफों से मत डरिएगा। अगर आपके अंदर जज्बा है और आप सीधे रास्ते पे हो और अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़े, अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा और अपने मुल्क की कुर्बानियों को याद करते हुए इसकी मोहब्बत में इजाफ़ा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।